हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हम आपको बताए थे, कुछ चीज़ों को बताए थे, है कि नहीं। अक्षांश रेखा बताए थे, देशांतर रेखा बताए थे, है कि नहीं। भारत की स्थिति बताए थे कि अक्षांश से जो है भारत की स्थिति कहाँ है, देशांतर के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ है। तो जब हम ये चीज़ देखे थे तो पता चला था कि भारत का जो विस्तार है, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं, है कि नहीं। जो भी कह लीजिए, भूमध्य रेखा या हाँ अक्षांश रेखा, जो भी कह लीजिए। यहाँ से जो है भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति है। फिर देशांतर रेखा के संदर्भ में जब हम देखे थे तो यहां से जो है देशांतर रेखा गुजरती है कि नहीं, यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको जीएमटी लाइन भी कहते हैं, ग्रीन जीएमटी लाइन, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके संदर्भ में जब हम देखे थे देशांतर रेखा के संदर्भ में, तो यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ, पूर्वी 68 डिग्री। दिशा के बारे में भी बता दिए थे कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे ये साइड हमारा पूरब होगा, इससे ये साइड पश्चिम होगा, इससे ऊपर उत्तर होगा और इससे नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो देशांतर रेखा के संदर्भ में भारत की स्थिति कहाँ था, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट किधर, पूर्वी, ठीक है। और भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि अक्षांश रेखा जो है इससे भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर में है, उत्तर में। तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और देशांतर के संदर्भ में किधर हो जाएगा, पूर्व। तो उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कहाँ है, भारत, ठीक है। यहां तक कल के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। आज इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे क्या पढ़ना है, एक चीज ये क्लियर कर लीजिए कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा यहां से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, विश्व के जितने भी देश हैं, विश्व के जितने भी देश हैं, वे अपने जो है समय का निर्धारण जो है इसी रेखा से करते हैं, इसी रेखा से, ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूरब की साइड जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, तो यहाँ इधर का समय क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बज रहा है आपका 12 बज रहा है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो समय बढ़ते जाएगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, उसी टाइम पर, ठीक है। इसको हम आगे बताएंगे, समय बढ़ते जाएगा। और इधर जब हम आएंगे पश्चिम की तरफ तो समय क्या हो जाएगा आपका, घटते आएगा, ठीक। तो भारत जो अपना देश है, यहां पर जो समय का निर्धारण हुआ है, भारत में जो समय का निर्धारण हुआ है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से हुआ है। कौन रेखा से, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा 0 डिग्री, हाँ 82.5 इसमें किधर चला गया, 90, इसमें है क्या, हाँ इसमें बताया गया है। देखिए ये मैप में देखिए, इसमें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो देख लिए ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसमें देखिए ये वाला में, ये वाला में, ये देखिए भारत की नक्शा में, यहाँ पर भारत मानचित्र में ये रहा आपका 82 डिग्री और ये है 84 डिग्री, ठीक है। और 82 और 84 के बीच में क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 82 और 83 के बीच में 82.5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे 82 और 83 के बीचों बीच 82.5 डिग्री लगभग, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो अक्षांश, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है, ये ऐसे गुजरी है। कैसे गुजरी है, ऐसे गुजरी है, एकदम 82.5 पर ही खींचते जाना है, ऐसे गुजरी है, ठीक है। अब मानचित्र में ध्यान से देखिएगा, तो 82 और 84 के बीच में 83 है, और 82 और 83 के बीच में लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हम खींचने का प्रयास किए हैं। तो यही देशांतर रेखा जो है
ये समय का निर्धारण करता है अपने देश भारत में, ठीक। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, ये क्या हो गया आपका, ये कर्क रेखा हो गया। तो जब हम ये दोनों रेखा खींचे तो यहां पर गौर से जब देखिएगा तो एक चीज ये पता चलेगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये 2 राज्यों से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा जो है, दोनों को एक ही बार बोली, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा, ये जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों से होकर के क्या करती है, गुजरती है, ठीक है। 2 राज्यों से होकर के गुजरती है, और ये छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कौन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों जो है कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को कहां पर काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये दोनों रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए यहां पर मध्य प्रदेश से भी गुजर रही है और छत्तीसगढ़ से, फिर ये भी रेखा जो है मध्य प्रदेश से गुजर रही है और छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, लेकिन काटती कहां है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है एक दूसरे को काटती है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जब हम देखेंगे तो ये जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन है, तो पहला यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश हो गया 2, छत्तीसगढ़ हो गया 3, उड़ीसा हो गया 4 और आंध्र प्रदेश हो गया 5। 5 राज्यों से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती जो है, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो इसको याद रखने के लिए क्या, एक ट्रिक चाहिए। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है मौका, MOUCA, मौका। M से क्या हो जाएगा आपका, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, O से क्या हो जाएगा, तो O से हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा। U से क्या हो जाएगा, तो U से हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद C से क्या हो जाएगा, तो C से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। और A से क्या हो जाएगा, तो A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, A से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। देख लीजिए मध्य प्रदेश से गुजर रही है तो गुजर रही है O से उड़ीसा से गुजर रही है, U से यूपी से गुजर रही है तो गुजर रही है, C छत्तीसगढ़ से गुजर रही है तो गुजर रही है, A आंध्र प्रदेश से गुजर रही है तो गुजर रही है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, MOUCA, मौका। मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़ और A से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देना है इस मैप पर। अब आ जाइए फिर से कहाँ, इस मैप पर, संसार के मानचित्र पर। देखिए यहाँ पर तो डिजिटल बोर्ड है नहीं जो कि फटाक फटाक से काम होगा, है कि नहीं। जो भी सुविधा है उसी सुविधा में हम अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या गुजर रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और यहाँ से ये कौन रेखा हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा। तो यहां आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये दोनों जो है, ये दोनों एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां पर देख लीजिए एक दूसरे को काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। कहां पर, और ये जो काट जो रहा है ये जो है कहां पर काट रहा है पता है, ये अटलांटिक सागर में काट रहा है। कहां पर, अटलांटिक सागर में, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और यहीं पर जो है अटलांटिक महासागर में ही जो है कर्क रेखा, और कर्क रेखा बोल दिए,
अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। ठीक, अब इससे आगे देखते हैं, ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। इससे आगे ये देखते हैं कि अभी थोड़ा देर पहले हम देखें ये कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी से जो है पूरा विश्व के जितने भी देश हैं अपने देश के समय का निर्धारण किए हैं, और भारत भी इसी रेखा को जो है मान करके अपने देश का निर्धारण किया है, और वो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब समय का निर्धारण कैसे हुआ उसके बारे में देखते हैं। समय ज्ञान, क्या सीखेंगे अब? समय ज्ञान ऐसा समझ लीजिए, इसे मानकर चलिए यहाँ पर 12 बज रहा है, तो इससे इधर वाला देश में कितना बजेगा, है कि नहीं? 82.5 डिग्री पर कितना बजेगा, 90 डिग्री पर कितना बजेगा, 180 डिग्री पर जो देश है वहां पर कितना बजेगा, ये चीज सीखना है। ठीक है, समय ज्ञान। देखिए यहां से ये चीज सीखना है। चलिए यहां से ये चीज सीखना है। अच्छा ये चीज बताइए कि पृथ्वी जो है किस दिशा की ओर घूमती है? पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से, इधर पश्चिम हो गया, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी जो है घूमती है। इसी कारण तो है सूर्योदय मतलब पूरब में दिखाई देता है कि नहीं? पश्चिम से पूरब घूमती है, इसी कारण सूर्योदय जो है पूरब में दिखाई देता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो है लगभग 3 महादेश से होकर के गुजरती है, 3 महादेश से। एक आपका यहाँ पर यूरोप हो गया, एक यहाँ पर आपका अफ्रीका हो गया, और ये जो है अंटार्कटिका हो गया, यहाँ पर जो है अंटार्कटिका है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने महादेश से? 3 महादेश से, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये 3 महादेश से होकर के गुजरती है। एक चीज और ये ध्यान दीजिएगा कि एक देश है, इसी में है घाना। घाना कहाँ? 0 डिग्री घाना की राजधानी अंकारा है। अरे यार, हाँ, घाना की राजधानी अंकारा, एक देश है घाना, इसकी राजधानी जो है अंकारा है। आप मानचित्र में देखिएगा तो घाना की राजधानी जो अंकारा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ही स्थित है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कौन देश की राजधानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है? तो घाना की राजधानी अंकारा 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। ये समय ज्ञान सीखने से पहले जो है एक चीज और सीख लीजिए, अक्षांश और देशांतर रेखा की संख्या। ये है क्या? मानकर चलिए ये हो गया आपका पृथ्वी, ऐसे ऐसे है, ऐसे ही तो है पृथ्वी का आकार, ऐसे हो गया पृथ्वी, ये आपका हो गया पृथ्वी। ये है क्या? अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर जब जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे जाएंगे ना। ये यहाँ पर समझिए, ये मानकर चलिए पृथ्वी हो गया, और ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऐसे हो गया। उसके बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 जो है हम कहाँ तक आएंगे? कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक आ जाएंगे, और यहाँ तक आ जाएंगे कहाँ तक? 90 डिग्री तक आ जाएंगे, 90 डिग्री तक। फिर नीचे बढ़ेंगे तो नीचे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करते 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 हम कहाँ तक आ जाएंगे? तो यहाँ भी ये नीचे भी जो है हम 90 डिग्री तक आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्या खींच रहे हैं? अक्षांश रेखा खींच रहे हैं, अक्षांश रेखा। तो ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है, इससे ऊपर कितनी रेखा हो गया? 90।
और नीचे कितना हो गया 90 और एक हो गया ये, तो 90 प्लस 90 और प्लस एक ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा 1 कितना हो गया 181 हो गया। 181 तो हो गया, लेकिन ये 181 जो है होगा नहीं, 181 गलत है। ये गलत कैसे है ये देखिए, कुछ विद्वानों का कहना ये है कि यहाँ जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उत्तरी ध्रुव पर और 90 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव पर, ये जो है एक बिंदु के समान है। किस चीज के समान है? बिंदु के समान। और जानते हैं कि कई सारे बिंदु जो है मिलती है तब जाकर के रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वो किसके समान है? बिंदु के समान है, बिंदु के समान। इसलिए जो है इसको रेखा में गिनती नहीं किया गया है, ठीक। तो अब 181 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 179, 179। तो अक्षांश की संख्या कितना हो गया 179 हो गया। सही आंसर यही होगा, लेकिन कई बुक में जो है 180 भी दे रखा है, लेकिन 180 सही नहीं होगा। ये सही क्या होगा तो 179। अब एग्जाम में आएगा तो क्या मारेंगे, तो एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं। जब देगा तो 179 देगा या 180 देगा। अगर दोनों देता है तब 179 सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो अक्षांश रेखा की संख्या हो गया, ठीक। अब देखते हैं देशांतर रेखा की संख्या। देशांतर रेखा, ये रहा पृथ्वी, ये क्या रहा पृथ्वी रहा, ये पृथ्वी रहा, और ये क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यही तो है। इसको ऐसे खींच दीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड जाएंगे पूरब की ओर तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते कहां तक है ये 180 डिग्री तक है। ऐसे है, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे जो है करते करते जो है ये कहां तक है 180 डिग्री तक है। और ठीक इस साइड भी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस साइड भी बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते कहां तक जाएंगे 180 तक आ जाएंगे, 180 तक आ जाएंगे। 180 तक आ गए। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस तरफ हो गया 180, फिर इस तरफ हो गया 180, और एक हो गया ये खुद, ये खुद 0 डिग्री देशांतर रेखा खुद। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 360 और एक 361 हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी 361 सही उत्तर नहीं होगा। क्या सही उत्तर होगा 360 सही उत्तर होगा। देशांतर की संख्या 360 हो जाएगा। वो कैसे होगा ये देखिए, ये जो पृथ्वी जो है जब ग्लोब बनकर के तैयार हो गया तो अब इसको पढ़ने के लिए खोलना तो पड़ेगा ना। तो ये इसको जब खोला गया तो 180 डिग्री इधर दर्शा दिया गया, 180 डिग्री इधर दर्शा दिया गया, लेकिन ये दोनों जो है कॉमन है। जब हम इसको जब ग्लोब की आकृति जब देंगे, मोड़ेंगे जब इस तरीका से जब हम मोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों क्या हो जाएगा सट जाएगा, और वो रेखा जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। देखिए ना, इसको जब हम इस तरीके से जब हम मोड़ करके ग्लोब का आकृति देंगे इस मैप को तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री कॉमन हो जाएगा। इसीलिए 361 में से एक ये 180 डिग्री था वो कॉमन हो गया, और इसका सही उत्तर क्या हो गया 360। तो अक्षांश रेखा की संख्या कितना हो जाएगा 179, 179, और देशांतर रेखा की संख्या कितनी हो गई 360, ठीक है। अब भारत का जो एक चीज और क्लियर कर लीजिए, भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री कैसे है, मान करके चलिए अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यही ना है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इन दोनों का जब आप अंतर लीजिएगा ना, ये दोनों का जब घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री ही आएगा। लगभग कितना आ जाएगा 30 डिग्री। देखिए ना 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास आ रहा है जब हम घटाते हैं अक्षांशीय विस्तार को। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया 30 डिग्री। उसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार को भी घटाइएगा, जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो दोनों को भी जब घटाइएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये दोनों का जब अंतर ज्ञात कीजिएगा तो वहां पर भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इससे आगे, अब यहां पर क्या करते हैं, अब यहां पर समय के बारे में देखते हैं। समय के बारे में, ये संपूर्ण पृथ्वी जो है और इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा को मान करके अपना समय निर्धारण किए हैं। तो पृथ्वी को जो है 24 कटिबंधीय समय में बांटा गया है। 24 कटिबंधीय समय जोन में बांटा गया है।
24 कटिबंधीय समय जोन में जो है पृथ्वी को बांटा गया है, ठीक है। और पृथ्वी किस आकार का है, मान लीजिए वृत्त के आकार का है, गोलाकार है, ये हाँ इस टाइप का है, गोलाकार है, पूरा गोलाकार तो नहीं है, थोड़ा सा चपटा हुआ है, लेकिन ऐसे गोलाकार मान सकते हैं वृत्त। तो ये जो वृत्त के आकार का जो पृथ्वी है, मानकर चलिए ये अपने अंदर जो है जब कोण बनाएगा, जब एक बार ये जब घूम जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। और पृथ्वी तो पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है, ऐसे घूमती है कि नहीं। तो जब एक अपने अक्ष पर जो घूम जाएगा, इसके अंदर जब हम एंगल बनाएंगे, ये जो है वृत्त है, और इसके अंदर जब हम एंगल बनाएंगे ऐसे ऐसे करके, तो जब हम एक बार जब हम पूरा एंगल जब बना देंगे तो इसके अंदर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, इसके अंदर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना, 360 डिग्री का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। तो ये जो पृथ्वी जो है ना, ये 24 कटिबंधीय समय जोन में बांटा गया है, 24 कटिबंधीय समय जोन में जो इसको बांटा जो गया है, तो ये जो पृथ्वी, हाँ 360 डिग्री का जो एंगल बनता है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में, 24 घंटा में जो है 360 डिग्री घूम जाता है। 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, 360 डिग्री घूम जाता है 24 घंटा में। तो अब यहाँ से 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं, 1 घंटा में कितना घूम जाएगा, तो 360 को 24 से भाग दे देंगे, तो 12 से ये कट जाएगा और 180 से ये कट जाएगा। फिर इसको जब हम काटेंगे तो 12 इकाई 12 और 12 पचे 60, 15 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। तो 1 घंटा में, 1 घंटा बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। जब 1 घंटा बराबर 15 डिग्री आ गया तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 1 घंटा है, या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा होता है। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया। जब 15 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया तो 1 डिग्री बराबर नहीं निकाल सकते हैं, 60/15। तो ये दोनों को जब हम काट देंगे तो आ जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट कहां से आया, फिर से समझिए। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, और 24 कटिबंधीय समय जोन में बांटा भी गया है। तो 24 घंटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1 घंटा निकाल दिए तो 15 डिग्री हो गया, या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट कह सकते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री यहां से निकाले तो 4 मिनट। तो ये कह सकते हैं, तो जैसे जैसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम इधर बढ़ते जाएंगे, तो जैसे ही 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा। 4 मिनट समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर 12 बज रहा है तो 1 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो 12:04 मिनट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम 15 डिग्री बढ़ेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना आया, 4 मिनट आ गया। तो जब हम 15 डिग्री बढ़ेंगे, 15 डिग्री पूरब की ओर आएंगे तो वहां पर कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 मिनट हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय का अंतर हो जाएगा। ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 3 बज रहा है। कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो उसी टाइम जो है, अगर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर का समय पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री इधर गए हैं और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट हो जाएगा, और 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। तो जब 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 3 बज रहा है और उसी टाइम 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर का समय निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे, 1 घंटा जोड़ देंगे, तो उसी टाइम क्या बजेगा, यहाँ पर 3 बज रहा है तो वहां पर क्या बजेगा, 4 बजेगा। इसी तरीका से जो है समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब भारत का जो समय का निर्धारण हुआ है वो कैसे हुआ है, ये देख लीजिए। इतना यहां तो आपको पता चल गया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, या 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। और भारत का मानक समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ऐसे कह सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी, यही ना है भारत का मानक समय रेखा। अगर मान लीजिए कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, एक चीज यहां तो कंफर्म हो लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर बोले तो दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और बाएं तरफ आएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यहां पर बज रहा है क्या, 12 बज रहा है,
12 बजे, 12 बज रहा है। और यहां से जो है भारत की स्थिति कहां है, 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहां से जब हम इधर जाएंगे तो कितना खसकेंगे, 82.5 डिग्री, और यहीं पर जो है कहीं पर भारत होगा, ऐसे ऐसे कर लीजिए, यहां पर भारत है, और यहां पर कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यहां पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। ठीक है, 1 डिग्री में क्या मिनट हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट, और यहां पर है कितना, 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम 82 डिग्री को देखते हैं, 82, आधा को बाद में देखेंगे, 82.5 को। 15 डिग्री में 1 घंटा, 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा। तो 15 से 82, 15 का 15, 15 दूनी 30, ऐसे जब हम काटेंगे इसको तो कितना कटेगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 घंटा यहाँ से निकल गया, 15 पचे 75, 5 घंटा निकल गया। अब 5 घंटा तो निकल गया, 15 पचे 75 के बाद कितना बच रहा है, 5 80 और 2 82, 7 बज रहा है, 7 बच रहा है, 7 बच रहा है यहाँ पर। तो जो 7 जो बच रहा है, ये 7 डिग्री में कितना हो जाएगा, 28 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 7 डिग्री में 7 चौका 28 मिनट, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये कितना बच रहा है, आधा डिग्री बच रहा है, आधा डिग्री बच रहा है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट कह सकते हैं ना। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट, 2 मिनट। तो 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 5 घंटा 30 मिनट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख तो सकते ही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो जीएमटी लाइन है, इससे भारत की जो समय सीमा है कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्यों आगे है, आपको यहां पर हम कैलकुलेशन करके बता दिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया, इतना सिंपल सा भी जोड़ घटाव कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आया, तो अब आप बकरी चराने लायक भी नहीं है, सुअर चराने लायक है। ठीक है, बकरी चराने में भी अभी कंपटीशन चल रहा है आजकल, सुअर चराने लायक है आप। ठीक है, तो ये छोटा छोटा ये कैलकुलेशन था, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक, कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में अगर आप कामयाब नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो अगर सड़क पर गाड़ी खड़ी है तो उसका भी कीमत है, सड़क पर घर है उसका भी कीमत है, लेकिन अगर इंसान सड़क पर आ गया है तो उसका कोई कीमत नहीं है। इसीलिए गाड़ी सड़क पर है उसकी भी कीमत है, घर की भी कीमत है, लेकिन आप अगर सड़क पर है तो आपकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और जिंदगी में कामयाब होइए। ठीक है, इससे अब आगे देखते हैं। एक चीज और क्लियर करते हैं, मान लीजिए ये हो गया अपना देश भारत, मानना क्या है, बार बार है ये है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नक्शा बनाने का प्रयास कर, ये हो गया अपना देश भारत, और इसका देशांतर ये विस्तार जो है यहां से, यही ना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है, और ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का अंतर लगभग 30 डिग्री है। कितना है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। सोचिए, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो जब 30 डिग्री का अंतर है, तो जब 15 डिग्री में 1 घंटा समय का अंतर होता है, 4 डिग्री में 1 मिनट, तो 15 डिग्री में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा समय का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में कितना डिग्री समय का अंतर हो जाएगा, 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो क्या एक ही देश में अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो यहाँ पर 2 बजेगा, मतलब एक ही देश में 2 घंटा समय का अंतर रहेगा, नहीं। इसको जो है इसी समस्या को तो समाधान करने के लिए जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मतलब अपना समयोत्तर लाइन मान करके इस प्रॉब्लम को खत्म कर लिया गया, और पूरे देश में जो है एक ही समय क्या होगा, रहेगा। ठीक है, और सूर्योदय किस तरफ होता है, पूरब में होता है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सूर्योदय किस तरफ होगा, पूरब। और ये भारत का पूर्वी भाग कहाँ है, ये है, और यहाँ पर आपका है अरुणाचल प्रदेश। जब भारत के मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश दिखेगा।
अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। और यहाँ पर जो है सबसे ईस्ट साइड में है गुजरात होना चाहिए। क्या है? जब आप भारत के मानचित्र में देखेंगे, हाँ गुजरात है। क्या? गुजरात है, गुजरात है यहाँ पर। तो जब 30 डिग्री का अंतर है और पूर्व, ये सूर्योदय जो है पूर्व में ही होता है, तो सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होगा? सबसे पहले यहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा और सबसे बाद कहाँ होगा? गुजरात में सूर्योदय होगा। तो जब सबसे पहले यहाँ हुआ है तो सबसे पहले अस्त भी यहाँ होगा और सबसे बाद में जो है अस्त यहाँ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सूर्योदय अगर मानकर चलिए 6 बजे हुआ है, 6 बजे तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान करके चलिए यहाँ पर सूर्योदय हुआ है 4 बजे, तो गुजरात में सूर्योदय कितना बजे होगा? गुजरात में होगा 6 बजे सूर्योदय, 2 घंटा लेट से, क्या है कि यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 4 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? 6 बजे। अगर 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होगा तो गुजरात में कितने बजे होगा? 7 बजे होगा, 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक, ये चीज समझ लिए? ठीक है, एक दो चीज को और समझ लीजिए। मान लीजिए एक दो क्वेश्चन है, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर 45 डिग्री पश्चिमी, 45 डिग्री कहाँ? पश्चिमी देशांतर, 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है। क्या बज रहा है? सुबह का 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, सुबह का 10 बज रहा है। तो उसी समय भारत में कितना बजेगा? तो उसी समय भारत में कितना बजेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, पश्चिमी और पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह का 10 बज रहा है। कहाँ पे? 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री से हमको आना कहाँ है? आप पूछ रहा है किसका? भारत का पूछ रहा है। तो 45 डिग्री से हमको आना कहाँ है? 82.5 डिग्री पर आना है, 82.5 डिग्री पर आना है। तो जब हम 45 डिग्री से जब हम 0 डिग्री पर आएंगे, 45 डिग्री से कहाँ? 0 पर आएंगे, तो 45 से जब हम 0 पर आएंगे और पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। तो 45 से 0 पर आएंगे तो 15 दूना 30, 15 तिये 45, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 3 घंटा क्या होगा? समय बढ़ेगा। तो 10 बज रहा है, तो जब हम 0 डिग्री पर आएंगे उसी टाइम, तो कितना टाइम होगा? 11, 12, 1 बजेगा। 1 बजेगा कि नहीं बजेगा? और 0 डिग्री से जो है भारत, 0 डिग्री से जो है भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 इसमें जोड़ देंगे तो 5.5 1 कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा, 6 बज करके 30 मिनट। जब 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा होगा तो उसी टाइम भारत में कितना बजेगा? उसी टाइम भारत में जो है 6:30 बजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रश्न आते हैं, तो ये कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं, बस एक दो चीज याद में रखना है कि 1 डिग्री हम इधर जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ेगा और 1 डिग्री इधर आएंगे तो समय घटेगा। 15 डिग्री इधर जाएंगे तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा ध्यान में रखना है। और दिमाग में यह भी रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा और इस तरफ आएंगे तो समय हमारा क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यहां तक। अब इससे आगे देखते हैं, इससे आगे जो है भारत की स्थिति देखते हैं पूरे विश्व में। भारत जो है अपने क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से जो है अपना स्थान 7वां रखता है। भारत का स्थान कैमा है क्षेत्रफल के हिसाब से? 7वां है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये जो है भारत का क्षेत्रफल है। और संपूर्ण विश्व में, मतलब पूरे विश्व में अपना स्थान कैमा रखता है? 7वां रखता है। तो सबसे प्रथम पर कौन आएगा? तो सबसे प्रथम पर जो है आएगा वो है रूस। कौन है? रूस है, ये रसिया हो गया, ये 1 नंबर पर है। उसके बाद दूसरा नंबर पर कनाडा है, रसिया के बाद क्या है? कनाडा है क्षेत्रफल में। कनाडा के बाद तीसरा नंबर पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको बुक में लिखा हुआ चीन मिलेगा।
चीन पहले था तीसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन अब जो है कौन आ गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया। कौन आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कैसे आ गया, ये जो अलास्का जो था, यहाँ पर आपको अलास्का दिख रहा है, ये अलास्का जो है अमेरिका खरीद लिया है। किसको, अलास्का को। और अलास्का पर जो है किसका अधिकार हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया और अमेरिका जो है 3 नंबर पर आ गया। तो 1 नंबर पर हो गया रसिया, 2 नंबर पर हो गया कनाडा, 2 नंबर पर कनाडा हो गया, 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और 4 नंबर पर जो है चीन है। 4 नंबर पर कौन है, चीन है। और 5 नंबर पर आपको ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील किधर है, तो ब्राजील इधर हो जाएगा। 5 नंबर पर ब्राजील हो गया, और उसके बाद 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 7 नंबर पर जो है कौन है, भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख रहे हैं भारत हमारा 7वां स्थान पर है। ठीक है, अगर हम जनसंख्या के दृष्टि से बात करें, जनसंख्या के दृष्टि से बात करें, तो भारत का स्थान जो है दूसरा है। भारत का स्थान क्या है, दूसरा है। 1 नंबर पर कौन है, 1 नंबर पर चीन है जनसंख्या के हिसाब से। 2 नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पर भारत। ठीक है, 2 नंबर पर भारत। उसके बाद 3 नंबर पर अमेरिका है, लिख देते हैं, चीन हो गया, उसके बाद भारत हो गया, उसके बाद अमेरिका है 3 नंबर पर, चीन, भारत, अमेरिका। उसके बाद इंडोनेशिया और ब्राजील। ठीक है, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि अगर जनसंख्या के दृष्टि से अगर हम याद रखें तो इसका है रुक सचिन बाजी ऑस्ट्रेलिया, रुक सचिन बाजी ऑस्ट्रेलिया भारत। तो रूस से क्या हो जाएगा, रूस से आपका रूस हो गया, क से क्या हो जाएगा, क से कनाडा हो गया, सचिन तो 100 से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन से हो गया चाइना, बाजी से ब्राजील हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और भारत हो गया। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखने का ट्रिक है, रुक सचिन बाजी ऑस्ट्रेलिया भारत। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का दूसरा स्थान है, इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, तो CIA और IB कहाँ गया, तो पाकिस्तान गया। CIA और IB पाकिस्तान गया। C से हो गया चाइना, I से हो गया इंडिया, A से हो गया अमेरिका, उसके बाद I से इंडोनेशिया, B से ब्राजील, और पाकिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, तो पाकिस्तान को देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में भी कम है और जनसंख्या की दृष्टि में भी जो है पाकिस्तान कम है। पाकिस्तान का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 8 लाख है। कितना है, लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहां पर पाकिस्तान का अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का कितना है, 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। और बांग्लादेश का देखेंगे, ये बांग्लादेश का तो 1,48,000 है, 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पाकिस्तान जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टि में से भी भारत से कई गुना छोटा है, 4 गुना। इसका 8 लाख है, भारत का 32 लाख प्लस है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भी तन्नी गो है, और जनसंख्या के दृष्टि में भी लास्ट में आता है, 5वां 6ठा नंबर पर होगा, 1 2 3 4 5 6ठा नंबर पर है, जबकि भारत जो है दूसरा नंबर पर है। तो यो ये है जो अकबकैते रहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि में भी कम है, जनसंख्या भी कम है। अगर सब भारत के लोग खाली लाठी सोटा लेकर अगर खहेट देगा ना, तो इस साला दौड़ते गिरते पड़ते जो है मर जाएगा। तो ये जो है अपना नौटंकी दिखाते रहता है। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद और तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कल के क्लास में। अगर आज हम इससे आगे बढ़ते हैं तो क्लास हमारा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।